नमस्कार। स्वागत है मूमल एकेडमी सिक्कर में। आज की वीडियो में बात करेंगे वर्तमान समय का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, चाहे वो अखबार हो या फिर बच्चों के बीच में चल रहा हो, वह आपकी यूआरओ की एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करेंगे इसके अंदर। अब ये वीडियो मैं सोच रहा था पहले तो कल ही बना दूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार थोड़ा सा मेरे को रिसर्च करना चाहिए और जो बच्चों को जो डाउट है उनको मेरे को एक बार पूरा कम्प्लीटली देखना चाहिए। तो मैंने क्या करा है, मैंने अब तक ईओआरओ के संबंध में जितने भी वीडियो बनाए, और चाहे वो कट ऑफ का हो या फिर आपके मार्क्स पढ़ने का हो या फिर पेपर आउट के संबंध में कोई सूचना हो, तो उसमें जितने भी बच्चों ने जो भी कमेंट करे थे, उनके जो भी सवाल थे, उन सभी सवालों को अपने इस एक ही वीडियो के अंदर कंबाइन कर लिया। पहला तो ये। दूसरा ये है कि मैं जो भी बताऊंगा पूरे फैक्ट के साथ बताऊंगा आपको, मतलब एग्ज़ाम के आपके स्टार्ट से लेके आपके इसके एंड तक का मतलब है कि इसमें ज्वाइनिंग तक जो भी हो सकता है या फिर जितनी भी संभावनाएं हो सकती है, उन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे इसके अंदर। और आगे वाली बात मैं आपको बताऊं तो कि कुछ भी मन से नहीं बोलूँगा, बस जो होगा आपके सामने फैक्ट तथ्य जो है वो पूरे दिखाऊंगा। उसके बाद में मैं अपनी राय दूंगा या फिर अपना जो ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा। कोचिंग वालों की तरह ये नहीं कि भाई 100 नंबर कट ऑफ जाएगी, 50 नंबर जाएगी, बिना मतलब के पेपर देखा नहीं 100 नंबर 200 नंबर बता दूंगा, उसका देखो कोई मतलब है नहीं, है कि नहीं है। तो अपन शुरुआत करेंगे, पूरा शुरू से लेके लास्ट तक चलेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन पूरा वीडियो अगर आप देखते हो तो जितने भी डाउट आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे आज। इसके बाद में ईआरओ के संबंध में आपका कोई भी डाउट बचने वाला नहीं। ठीक है, चर्चा अपन यही करेंगे कि एग्ज़ाम का आपको पता है, वो पहले से मैं बता दूँ आपको, 14 मई को आपका एग्ज़ाम हुआ था, सबको पता है। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है इसका। जो एग्ज़ाम था इसमें लगभग रफली मैं बता रहा हूँ आपको 4.5 लाख फॉर्म इसके अंदर भरे गए थे, और 4.5 लाख फॉर्म की एग्ज़ाम 2 पारी में करवाई गई थी, 2 शिफ्ट के अंदर, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के अंदर। ठीक है, अब जब 4.5 लाख बच्चों की एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में कराने का जब सबसे पहले जब डिसीजन आया, जब अपन ने वो नोटिफिकेशन पढ़ा था, तो उसी समय बच्चों के मन में डाउट हो गया था कि कुछ ना कुछ तो इसमें लफड़ा होने वाला है। कि भाई 4.5 लाख बच्चों की एग्ज़ाम आप एक ही पारी में ले लोगे, 2 पारी की जरूरत कहाँ आ रही है। आरएस के एग्ज़ाम में भी लगभग 5-6 लाख बच्चे बैठते हैं, और फॉरम के हिसाब से लगभग 10 लाख बच्चे होते हैं। जब 10 लाख बच्चों का आप एग्ज़ाम एक ही पारी में हो जाता है, तो 4.5 लाख बच्चों का एग्ज़ाम 2 पारी में करवाने का क्या तर्क था भाई? कोई औचित्य बनता है? बिल्कुल भी नहीं था। और फिर जब 4.5 लाख बच्चे थे, तो उनमें से भी लगभग 1,96,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था इसका, ARO का, आपके रफली बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये सबसे पहला डाउट तो यही क्रिएट हो गया था कि ये क्या हुआ है। ठीक है, अब अगला सवाल कब उठता है, जब पेपर को देखते हैं आप। जो दोनों पारी का पेपर था, पेपर उस हिसाब से था नहीं जिस हिसाब से जो एग्ज़ाम जितनी बड़ी थी उसके हिसाब से पेपर का लेवल नहीं था। आपको पता है, एक तो 4200 ग्रेड पे की एग्ज़ाम थी और एक आपके 4800 ग्रेड पे की एग्ज़ाम थी, यानी कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड लेवल का एग्ज़ाम था। पेपर का स्तर था LDC लेवल का। तब भी डाउट पैदा हुआ। अब मैंने उस टाइम कुछ कोचिंग वाले के वीडियो देखे। एक तो एक कोचिंग वाले पता क्या करते हैं, आओ देखाना था बिना मतलब के, कुछ भी लॉजिक तो लगाते नहीं है, फालतू में बकवास कर देते। कुछ कोचिंग वालों के ओपिनियन ये थे कि पेपर ईजी इसलिए बनाया ताकि धांधली उसके। अरे भाई, ईजी हार्ड का फर्क क्या पड़ता है, वो तो धांधली तो टप में भी कर देगा भाई। इजी पेपर है तो कट ऑफ आपकी ज़्यादा चल जाएगी, और टफ पेपर है तो कट ऑफ कम चल जाएगी। धांधली करने वाले के लिए थोड़ी ये थोड़ा ना है कि भाई पेपर इजी आया तो ही हो पाएगा, टफ आया तो नहीं हो पाएगा, तो वो तो बिल्कुल बेकार की बात थी। अब पेपर जब इजी आया तो कोचिंग वालों ने घोषणा ही कर दी 105 प्लस कट ऑफ, फलानी कट ऑफ, ढिमकानी कट ऑफ जो भी थी। लेकिन उन्होंने जो कट ऑफ बताई ना, उन्होंने केवल जो 60 नंबर का आपके जो GK आया था उसके हिसाब से कट ऑफ बताई थी केवल। ना तो उन्होंने जो 20 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के थे, जो लेवल वाले क्वेश्चन थे, IAS लेवल के क्वेश्चन थे वो, और ना ही उन्होंने 40 क्वेश्चन वो लिए जो नगर पालिका वाले थे। ठीक है, उनको लगा कि जिसको ये 60 आ गई वो तो ये कर ही लेगा, है कि नहीं है। जो बड़े बड़े करंट अफेयर्स के महारथी बनते हैं, 1.5 घंटे के वीडियो बनाते हैं डेली के, भले 15 मिनट का वीडियो बनता होगा मुश्किल से, लेकिन उसको 1.5 घंटे तक खींच देते हैं। जो दावे करे थे उन्होंने, एक क्वेश्चन भी नहीं मिला उनके। सिंगल क्वेश्चन, ये हो ना कि अगर सिंगल क्वेश्चन मिल जाए तो लगे रहो सिंगल क्वेश्चन मिल गया, एक क्वेश्चन भी नहीं मिला। उनका क्या है जी भाई, व्यूज़ मिल गए, पैसे आ गए, ख़त्म, क्वेश्चन मिले ना मिले उनका क्या। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा और भी दे दिया पेपर के बारे में। अब शुरू हुआ क्या कि देखो, सेकंड ग्रेड का जब एग्ज़ाम हुआ था आपके, तो आपको पता है 7 महीने 8 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया सेकंड ग्रेड को। जितना ही एग्ज़ाम लेट होता गया उतने ही इसमें परत दर परत भ्रष्टाचार की जड़ें ना मिलती गई। पहले बाबूलाल कटारा पकड़ में आया, उसके बाद में RPSC का अध्यक्ष है,
उसका नाम भी आया इसके अंदर। ईडी की कार्रवाई भी हुई, मतलब पहली बार है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने जो आरपीएससी है कि उसके ऊपर जांच बैठाई है अपनी, नोटिस वगैरह भी दिए गए। तो अब ये का जो सेकंड ग्रेड वाला सिस्टम था ये का ये आपके ईओ और आरओ के एग्ज़ाम में हो गया। 2 महीने हो गए लगभग एग्ज़ाम को, आंसर की नहीं आई थी। लेकिन पहले बीकानेर के अंदर आपके बच्चे थे, उन्होंने पकड़ में आए थे। और इसके बाद में ये जो केसावत नाम का आदमी है, गोपाल केसावत, ये पकड़ में आया। आरपीएससी को ये लगा कि कहीं सेकंड ग्रेड वाला इतिहास ना दोहरा दे अपन, भाई सेकंड ग्रेड वाला इतिहास ना दोहरा दे। इससे अच्छा जिस दिन ये मामला सामने आया अगले ही दिन आंसर की जारी। क्यों भाई इतने दिन कहा थे तुम? जैसे तुम्हारे मतलब तुम्हारे ऊपर जो लगा कि भाई अब तुम संदेह के घेरे में आ चुके हो, तुम्हारी जो पोल है ओमार सीट वाली वो खुल चुकी है, तो तुमने अगले दिन आंसर की जारी कर दी। एक बात मैं आप सबको बता दूं, कोई भी संस्था जो एग्ज़ाम करवाती है वो आजकल अगर आपको ये बोलती है ना कि पेपर आउट नहीं हुआ है, तो वो बिल्कुल सही कह रही है। पेपर आउट नहीं होता आजकल। आजकल क्या आउट होता है? ओमार। बेईमानी करने वालों ने भी अपने नए तरीके खोज लिए हैं, विकास हो चुका उन तरीक़ों का। पेपर आउट होते नहीं है, सीधा ही ओमार आउट होती जी। या तो आप ओमार खाली छोड़ के आ जाओ, तो वो खुद आपके ओमार भर देंगे पैसे दे दोगे तो। और अगर वैसे नहीं करोगे तो जितने क्वेश्चन आपके बढ़वाने उसके हिसाब से पैसे देगा, आप नंबर बढ़वा लोगे। पेपर आउट नहीं होते आजकल। क्या आउट होता है? सीधी ओमार आउट होती। और अखबार में क्या आएगा बड़ा बड़ा अक्षरों में, एक भी पेपर आउट नहीं हुआ जी, रीट का भी नहीं हुआ, उसका भी नहीं हुआ, उसका भी नहीं हुआ। अरे रीट कहाँ करेगा पेपर आउट भाई, तुमने ओमार कर दिया आउट। तो ये नया तरीका है, ये अभी भी आविष्कार हुआ इस तरीका हुआ। आरपीएससी में, रेजिडेंस बोर्ड में, दोनों में भाई। तो पेपर आउट नहीं होता आजकल, ओमार आउट होती है कि नहीं है? अच्छा, अब एक और ओमार आउट होने का दुख मैं एक और आपको बताऊँ। अगर आप कोई भी ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हो या फिर कहीं से भी हो, मतलब आप अगर अपने पेरेंट्स को या फिर किसी को भी बताओगे ना ये बात कि जी ऐसे ओमार आउट हो जाती है, फ़ोन पे भी आ जाती है, कोई यकीन नहीं करेगा। सच बता रहा हूँ आप। मतलब जो बढ़िया बढ़िया जो गवर्नमेंट पोस्ट पे बैठे हुए लोग भी है ना, उनको भी बताओगे ना यार ऐसे होने लग गया आजकल, तो वो भी यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ज़माने में नहीं होता था। आप उनको बताओगे ना जी ऐसे ओमार फ़ोन में आ गई जी, देखो 62 से 82 नंबर आ गए, अरे झूठी खबर है, कोई नहीं मानेगा। झूठी खबर है। रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न ये है कि इसकी सोच नहीं पहुंच रही वहाँ तक। आपको पता है बेईमानी जो करता है वो कैसे बेईमानी करता है? वो उस लेवल पे जाके सोचता है बेईमानी करने का कि जिस लेवल पे आम आदमी सोच भी नहीं पाता। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये ओमर वाली बात आपको पता है पिछले 1-1.5 साल में से ये चर्चा में है। इससे पहले कभी किसी ने सोचा था क्या कि भाई वैसे ओमर भी आउट हो जाती है, ऐसे ओमर को भी आप चेंज करवा सकते हो या फिर नंबर बढ़ा सकते हो? नहीं ना। लेकिन अब धीरे धीरे जब सामने आता है तो लगता है अरे यार ये तो सही बात है। तो रीज़न देखो एक यह होता है कि जैसे कोई स्टूडेंट है, एक तो पहला सिस्टम से आ रहा हुआ है, दूसरा फिर उसका जो समाज है उससे वो हट जाता है, और कहीं ना कहीं जो घर वाले होते हैं फिर जो बात को यकीन नहीं करते ना कहीं वो भी है ना उसको मतलब डीमोटिवेट करने का काम भी करते हैं। तो अगर कोई पेरेंट्स अगर इस वीडियो को सुन रहा है ना, मेरा यही कहना है कि जी आपका बच्चा सही कह रहा है। जिस लेवल तक आप बेईमानी सोच नहीं सकते उस लेवल तक जी बेईमानी हो रही है कि नहीं? तो ये भी मेरा एक और मैसेज है मेरा बताने का, मतलब जो भी पेरेंट्स हो उनको। अब देखो इसमें क्या हुआ यारों में, ये न्यूज़ अपन ने पहले वीडियो में देख ली थी, शॉर्ट में आपको बता दूं। 18.5 लाख घूस लेते हुए मंत्री पकड़ा था, गोपाल के साथ उसको पकड़ा है। राज्य मंत्री था और ये गुमंतु बोर्ड का पहले चेयरमैन था, ठीक है जी। और जो 3 व्यक्ति जो पकड़ में आए जी, ये है अपने ब्रह्म प्रकाश, अनिल और रविंदर है, ठीक है। इससे पहले बाबूलाल कटार पकड़ में आ चुका है। गोपाल के साहब ने कहा कि आरपीएससी के अध्यक्ष के साथ चाय पिलाऊंगा आपको, आप तो पैसों का इंतजाम करो, आपकी उम्र आ जाएगी। ओमार निकाल के उसको दिखाइए कि तुम्हारे 62 नंबर आ रहे। अब आप सोच के देखो, ये मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, ये लगभग महीने भर पहले की बात है। इसने कैसे बता दिया कि भाई 62 नंबर आ रहे हैं? अभी जब आंसर की जारी करिए तो फर्स्ट पारी में 3 क्वेश्चन डिलीट करें, सेकंड पारी में आपके 2 क्वेश्चन डिलीट करें। इसका मतलब क्या महीने भर पहले आंसर की बन गई थी क्या? तभी तो बता दिया भाई तेरे 62 नंबर आ रहे। ये तो कैसे आइडिया बैठेगा बताओ आप, है क्या नहीं है? तो ये हुआ था इसमें। आगे अगर देखते हैं कि अब जो आरपीएससी के क्या बोलते हैं जो सदस्य हैं, आपको पता है आरपीएससी में टोटल 8 मेंबर होते हैं, अध्यक्ष सहित 8 मेंबर होते हैं। एक बाबूलाल कटारा वो तो चल ही रहा है रिमांड के ऊपर। अब इसमें 2 महिला सदस्य हैं, एक का नाम है संगीता आर्य जी और एक का नाम है मंजू शर्मा जी। जो गोपाल केसावत वो पकड़ में आया तो उसने ये कहा, परिवारजन ने कहा आयोग सदस्य मंजू के नाम पर मांगी थी घूस। आपको बताऊँ मैं, मंजू शर्मा जो है वो मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास की पत्नी का नाम है, जो अजमेर की रहने वाली है, और 1-2 साल पहले ही इनको आरपीएससी का सदस्य बनाया गया था।
अब जब जो एसीबी थी, जब इसने ये एफआईआर दर्ज करी, तो पहले तो इसने क्या करा कि क्लीन चिट दे दिया आरपीसी को। जी मंजू शर्मा जी के नाम पे ये मांगी गई थी रिश्वत, लेकिन इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। अरे क्यों भाई, जांच तो करो, उनसे पूछताछ तो करो, एक बार देखो तो सही, देखे उनके भी कॉल डिटेल फ़ोन वगैरह की जांच तो देखे क्या निकलता है क्या नहीं है। और इसके अलावा जो संगीता आर्य जी है, वो आपको राजस्थान के जो पहले पूर्व मुख्य सचिव है निरंजन आर्य, उनकी पत्नी है, और कांग्रेस के टिकट पर पाली विधानसभा से चुनाव भी लड़ सकी है, उसमें हार गई थी। ठीक है, बड़े बड़े लोग नहीं लेते सीधे सीधे पैसे। सही बात बोलिए जी भाई, ये बड़े लोग सीधे नहीं लेते, मुर्गे पाल रखे नीचे, वो लेके आते हैं इनके पैसे। आगे देखते हैं अपन। अब देखो अपन थोड़ा सा कट ऑफ पे आएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि केवल ईआरओ की बात नहीं है, बाकी जितनी भी एग्ज़ाम होती है ना, पीटीआई हो, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सब में यही सिस्टम चल रहा है। क्योंकि इसमें पकड़ में आ गए तो लोगों को लगता है कि केवल इसी में बेईमानी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और वो कारण रीजन में आपको आगे दिखाऊंगा कि जो गोपाल केसावत के जो स्क्रीन शॉट है व्हाट्सएप के वो आउट हुए हैं, वो 2021 और 22 के हैं, 23 के नहीं है वो। इसका मतलब जो बेईमानी हुई है ना, वो पहले के एग्जामों में भी हो चुकी है, और उस पहले भी उसने जो धांधली थी वो करी है, नौकरी लगाई है लोगों की। तो ये केवल और ईओ और आरओ से रिलेटेड ये मैटर नहीं है, मैटर पूरे सिस्टम से रिलेटेड है, चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे आरपीसी हो। दोनों में ओमार का खेल वैसे ही चल रहा है जैसे चलता है। बेरोजगार जो नेता होते हैं ना, एक शब्द नहीं बोलते, सच्ची बात है वो यही है। उनको क्या होता है जी, उनको लड़ना होता है चुनाव, और वो आपका इस्तेमाल करते हैं। देखो अब इसमें क्या हुआ, मोबाइल पे ओमार दिखा दी, बोला 62 नंबर आए, 82 नंबर हो जाएंगे, 40 लाख रुपए मांगे। अब जब मैं कट ऑफ की बात करूँगा तो मैं इस एक फैक्टर को भी काम में लूँगा बताने के लिए कि 62 नंबर से 82, यानी एक जो बंदा है वो 82 नंबर के लिए 40 लाख रुपए दे रहा है। तो कट ऑफ के 82 नंबर के आसपास ही रहेगी क्या, या फिर जो पेपर आउट करवा रहा था, जो ओमार आउट करवाइए, क्या उसने पहले पूरी कॉपी का मामला सेट कर लिया होगा कि कितनी जा सकती है कट ऑफ खींच के, 82, 85 नंबर जो भी है। लेकिन एक व्यक्ति 82 नंबर के लिए आप सोच के देखो कि 40 लाख रुपए दे रहे हैं मतलब। तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, ये न्यूज़ अपन ने पहले देख ली थी। ठीक है, अब देखो अगली जो न्यूज़ है ना, वो थोड़ी सी नहीं है अपने लिए। एसीबी की रिमांड है, ठीक है जी, अलवर एसीबी को जांच सौंपी गई है पूरी। 97 एएसपी के सामने आरोपी ने कहा था आरपीसी सदस्यों और पदाधिकारियों को पैसा देना है। ठीक है जी, आरपीसी के सदस्य कौन से बच गए, एक तो रिमांड पे चल रहा है, अब अपने बच गए 7, एक तो अध्यक्ष सही और बाकी के 6 मेंबर और। ठीक है, कैसा उतने आरपीसी के 3 पदाधिकारियों के नाम लिए थे भाई, 3 लोगों का नाम लिया है, तो 2 नाम तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। जो पकड़ में कैसे आए जी, फूफा मन के बात करी कि भाई सच में पढ़ा दूंगी कार, तो बोला कि भाई चाय पीता हूँ मैं आरपीसी के मेंबर और क्या बोलते हैं अध्यक्ष के साथ। तो बड़े भाई सही बात है भाई, पीते होंगे तुम चाय, तभी तो तुमने जो करवाए हैं पिछले ये गड़बड़। ये देखो केस साउथ के मोबाइल से एलडीसी एवं अन्य भर्तियों की मार्कशीट और प्रवेश पत्र भी मिले। मैंने आपको कहा था ना कि ये मामला केवल ईआरओ का नहीं है, ये मामला पूरी एग्जामों का है, जो भी 21, 22, 23 में हुई है ना। जब से दोनों बोर्ड में नए नए अध्यक्ष बन के आए हैं लोग, तब से पूरा मामला चल रहा है, क्योंकि उसके मोबाइल से जो ओमार सीट मिली है, मोबाइल से जो एडमिट कार्ड मिले हैं, वो आप देखोगे ना दंग रह जाओगे भाई। परिवादी का फूफा बन एसीबी ने पूछा, दलाल बोला आयोग सदस्य संगीता को देंगे रुपए। दलाल ने लिखा अब 16 लाख अभी तैयार है, 80 लाख एडवांस दी। अब देखो संगीता जो है, मैंने बताया आपको संगीता आर्य, पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य जी की पत्नी आई। अब आप सोचो क्या ही बताऊँ मैं तो आपको, मतलब जी पैसों का ये है कि इतना लालच है, बिक रहा ना भविष्य बिक जाने जो दी, कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। हार्ट लेस ज़मीर मर चुका है इन लोगों का। एक एग्ज़ाम में बेईमानी नहीं करी है, किसी भी एग्ज़ाम को नहीं छोड़ा इन्होंने, किसी भी एग्ज़ाम, सिंगल एलडीसी कांस्टेबल से लेके आरएएस तक ही चला है। ऐसा ही में तो इतना लफड़ा हुआ था, आपने देखा होगा लोगों के इंटरव्यू, जिनको भारत के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है, वो आरएस जो एसआई है उसका इंटरव्यू दे रहा है, मतलब क्या ही बताऊँ। अच्छा, अब इसमें देखो लेटेस्ट न्यूज़ पता है क्या है आपको, पता है आवासन मंडल की सीधी भर्ती की डिटेल भी मिली आपको, पता है आवासन मंडल में भी सीधी भर्ती की भी नोटिफिकेशन आया था, और कुछ ही समय पहले आया ये। आप सोचो कुछ ही समय पहले नोटिफिकेशन आया है, और उस कैसाउथ और उसके मोबाइल में सारी डिटेल पड़ी है इस एग्ज़ाम की। ये एग्ज़ाम तो बाद में होगा, सौदा तो पहले हो गया इसका। ये तो बाद में लगेगा, पेपर तो पता नहीं कब लगेगा, सौदा पहले हो गया। और आज राजस्थान अवसर मंडल में पूरा एक डिटेल छापा है कि जी किसी के पास भी हमारी डिटेल नहीं है, सी डे के एग्ज़ाम करवाएगा, फलाना ढिमकाना करवाएगा। अरे भाई सी डे क्या करेगा एग्ज़ाम करवा के, पेपर तो तुम लोगों ने बनाना है, ओमार तुम्हारे पास ही रहनी है।
हम तो कह ही नहीं रहे कि भाई एग्ज़ाम करा वो जो पेपर आउट हो रहा है, अरे हम तो कह रहे तुम ओएमआर आउट कर रहे हो। अगला देखो, ये मैंने बता दिया आपको, आवासन मंडल, ये भर्ती अभी होनी है, आज से इसके 19 जुलाई से इसके फॉर्म चालू है, लेकिन डिटेल पहले ही पेपर आउट का तैयार पहले ही है जी। ये देखो अपने राजस्थान पत्रिका की न्यूज है, आरपीसी एग्जामिनेशन ब्राइब केस, कुमार विश्वास की पत्नी आरपीसी सदस्य मंजू शर्मा पर ऐसे भी ने दर्ज की एफआईआर। देखो, डॉक्टर कुमार विश्वास यूँ तो पूरी दुनिया में ज्ञान देता रहता है भाई, पर इधर पता नहीं क्या है। ये है जी आज की लेटेस्ट है, ठीक है, बिल्कुल ताज़ा न्यूज़ है आज की। आज के पेपर देखो 19 जुलाई की हो रहा है। अब देखो ये खबर है ना, जब पेपर हुआ था उसके जस्ट बाद में भी सेम न्यूज़ हाई कोर्ट ने ये बात बोली थी, और जब ये और वाला जो मैटर निकला है जो इसमें भी है ना, इसने सेम बात बोली है हाई कोर्ट ने कि क्यों ना ईओ आरओ परीक्षा रद्द कर दी जाए। हाई कोर्ट ने ये कहा है। जो इसकी मोटी मोटी बात है मैं वो ये बता दूँ आपको कि 104 पदों के लिए हुई थी, 3 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, तो ये बिल्कुल गलत है। 3 लाख नहीं थे भाई, 1,96,000 लोगों ने भाग लिया था। ये तो बिना, ये भी अखबार वाले भी बिना जांच के कुछ भी मतलब बिना चेक करे डाल देते हैं। रिश्वत आई जी, 18,50 लाख की रिश्वत लिया, 4 लोगों को रंगेहाथ गिरफ्तार करा है, वो मैंने आपको बता ही दिया कैसे क्या गिरफ्तार करें, ठीक है। अब हाई कोर्ट देखो क्या है कि हाई कोर्ट भी धमकी देता रहता है, इसको रद्द कर दूंगा, उसको रद्द कर दूंगा। उससे क्या हो जाएगा जी बताओ, रद्द कर दो, चलो भाई रद्द कर दो जी, क्या हो जाएगा उससे, रद्द कर दो, तुम रद्द कर दोगे, उससे पता कौन खुश होगा सबसे ज़्यादा, कोचिंग माफिया। ये लॉन्च कर देंगे जी क्रेश कोर्स, 15 दिन बाद में एग्ज़ाम हो ना तो भी ये 15 दिन का भी क्रेश कोर्स लॉन्च कर देते हैं, 500 रुपये का, 1000 रुपये का ही। ये कोचिंग माफिया के मज़ा हो जाएगा, रद्द कर दोगे तो और क्या है, और नहीं करोगे तो जिन्होंने पैसा दिया उनकी नौकरी लग जाएगी, ईमानदार आदमी पिसता रहेगा। बस वही सिस्टम चल रहा है यहाँ पर। अगला अपन देखते हैं जी, अब वो जो डिटेल निकली है ना यहाँ से, वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ हुआ क्या है इसमें। ये देखो 24 मार्च 2022 की है ये, पहले तो ये ध्यान देना, 24 मार्च 2022 की, यानी कि जो पेपर की जो लीक हुआ ना, ये ईआरओ वाले से संबंधित नहीं है, ये आप थोड़ा सा ध्यान देना। ये आप सोच के देखो 24 मार्च 2022 को कौन सा पेपर होगा उसके आसपास या उससे पहले, क्योंकि बात की है तो उससे पहले हुआ होगा। देखो मैसेज क्या है, फंडिंग का क्या हुआ सर, अजय शर्मा जी फंडिंग कह रहे हैं, ये मार्च में ये मैसेज हुआ था, उसके बाद में अप्रैल में हुई है, सर मीटिंग के लिए टाइम चाहिए आरपीओ से लिमिटेड पर। इसके बाद कई व्हाट्सअप कॉलिंग हुई है। आपको पता व्हाट्सअप की कॉल वो क्या कहते हैं कि थर्ड पार्टी नहीं सुन सकती, तो उधर ही करते हैं बात, ये जो बेईमान लोग होते हैं वो। अब मैसेज तो पकड़ में आ गया, अगर आपको कॉल डिटेल जाननी है तो फिर आपको जो व्हाट्सअप का डेटा सेंटर है वहीं पे जाना पड़ेगा, वहीं से निकल सकती है कॉल डिटेल। तो ये देखना, ये 24 मार्च 2022 की बात हो रही है, उस समय कौन सा एग्ज़ाम हुआ था आप ये देखना। जहाँ तक मुझे पता है कि जो अध्ययन बोर्ड है ना उसका कोई एग्ज़ाम हुए होंगे उस समय, आरपीएससी के तो शायद कोई एग्ज़ाम नहीं थे, तो ये उनका है ये डिटेल, ये जो है ना ये वाला। इसमें देखो फंडिंग है क्या हुआ, व्हाट्सएप कॉलिंग हुई, ये वाला है। अब देखना, ये थोड़ा सा देखना आप, मैं बता रहा हूँ क्यों कह रहा हूँ आपको कि उसका ही अध्ययन बोर्ड का। ये देखो आप, फॉरवर्ड मैसेज है, ये देखो आप, लोगो देखो किसका है, ये लोगो अधीनस्थ बोर्ड का ही लोगो है, अधीनस्थ बोर्ड का ही लोगो है। जो पेपर आउट हुआ ना, जो वो हमारे वाला खेल चल रहा है, कब से चल रहा है वो बता रहा हूँ आपको, अधीनस्थ बोर्ड का लोगो ही अधीनस्थ बोर्ड का पेपर है, और ये भी अधीनस्थ बोर्ड का ही है जी। मैंने ना काफ़ी कोशिश करी है नाम देखने की, लेकिन नहीं देख पाया क्योंकि काफ़ी ब्लर हो चुका है ये। और ये एक बालिका की फ़ोटो है, नाम तो दिख नहीं रहा इसके अंदर। देखो क्या लिखा हुआ है, 2 अभ्यर्थियों से जुड़ी पीडीएफ फाइल है, मैसेज इनके ओमार शीट के नंबर बताए, एडवांस के लिए तैयार है, ये लो। और कितने सवाल किए हैं, अब इसमें पता क्या होता है, जैसे कि इसने कितने सवाल किए हैं तो वो पहले अनुमान लगा लेंगे कि इसके कितने सवाल और करने हैं। जैसे मान लो इसने 80 सवाल कर दिए, टोटल मान लो 100 नंबर का पेपर था, तो उसके क्या करेंगे जी 10 सवाल और कर देंगे, तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा बस। ये चक्कर है, अध्ययन बोर्ड का है, ये ध्यान देना आप। बेईमानी के बता रहा हूँ ना, क्यों मैंने पूरा डिटेल में बनाया, सीधा कटो को वीडियो को नहीं बनाया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कब से भ्रष्टाचार चल रही है, कब से चल रहा है ओमार का खेल। ये देखो, ये जो ओमार है ना आपकी, ये क्या बोलते हैं देखो, 19/7 यानी कि शाम के टाइम का है, और ये सुबह भेजी थी उमर 9:15 बजे। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ आपको दिखाता हूँ, ये नाम देखना आप, ये लिखा हुआ है रामदेव छाबा, छाबा या छागा ऐसे कुछ नाम है ये। इस नाम के बंदे की ये ओमार सीट है, और ये जो खेल चला ना इसका ये है 054 है। कोशिश करी रोल नंबर देखने की लेकिन मिला नहीं। तो जो अखबार वाली जो ओमार सीट डाल रही ना, वो ये और वाली ओमार सीट नहीं है, मैं आपको बता दूँ पहले।
वो ईओ वाली ओमआर सीट नहीं है, वो ये वाली ओमआर सीट है जो पहले पुराने एग्ज़ाम की चली है ना, वो वाली। अब ये देखना आप थोड़ा सा, ये है कि ये मैसेज लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको। आज की डेट में ओमान नंबर भेजते हो तो ठीक, नहीं तो शाम को काम राजेश को दे दूंगा। कोई होगा इनका बिचौलिया। केसावत बोल रहा है ओके, आधा पहले मांग रहे हैं, मतलब यह हो सकता है कि आरपीएससी या दिनेश बोर्ड के किसी सदस्य की तरफ से ये बोल रहा है। देखो एक बार 28 जून 2022, पहले कब बात हो रही है इनकी? मार्च में बात हो रही है, फिर इनकी अप्रैल में भी बात होगी, फिर इनकी जून में बात हो रही है। 28 जून 2022, आप सोच के देखो कि अरे ये दिनेश बोर्ड के एग्ज़ाम का समय ही है। वैसे सर इन दोनों के ओमा नंबर मिलते ही 16 लाख तो अभी तैयार है। कौन से? जो दो आपको एडमिट कार्ड भेजे थे ना, उनकी बात हो रही है। 16 लाख तो अभी तैयार है, 10 बच्चे और है, 80 लाख एडवांस ला दूंगा। सोचो जी आप, 10 बच्चे यानी कि कितनों की बेईमानी होगी? 12 बच्चों की। कैसा होता? आधा जमा करा दो जी। ये देखो, मतलब मैं जब ये ओमार सीट देख रहा था ना, मुझे यूँ लग रहा था कि कुछ भी नहीं बचा जी, कुछ भी नहीं है। मतलब बेईमानी तो इस लेवल तक हो गई है कि कुछ भी नहीं कर सकते आप। सरकार है ना, आंखें बंद करके बैठी है इस पूरे मामले के ऊपर। नहीं तो सरकार को पता नहीं होता क्या? सरकार से की तरह तो होता है, ये सरकार का ही तो सपोर्ट होता है इन चीज़ों को। अब देखो वो हो गया पूरा मामला अपना सीट, और मैंने बता दिया पूरा आपको डिटेल में क्या है क्या नहीं है। जो ओमार सीट थी वो पुरानी आपको पता है जो, और हालांकि जो कह रहा है ना कि मैं 62 नंबर से भैया से कर दूंगा, कोई डाउट नहीं है कि उसके पास ओमार सीट होगी, बिल्कुल जेब में लेके घूमता होगा वो, और सच्ची बोल रहा है वो। क्योंकि जो बंदा 2022 से पेपर की में ये करता आ रहा है, उसके लिए क्या ही बात रखेगी 100 पदों की भर्ती है। हो गया। अब देखते हैं अपन अपना जो जो ई ओ आर ओ की जो कट ऑफ है ना, उसका थोड़ा सा अपन एनालिसिस कर लेते हैं। अपना जो वीडियो था, हालांकि वो मेरा पूरा जो अभी मैंने समय लिया, मेरा बताने का उद्देश्य ये था कि बहुत बेईमानी हो रही है, और मेरा कुछ सबूत, कुछ तथ्य, कुछ तर्क के साथ में उसको पेश करना चाह रहा था, तो वो मैंने सारे डेटा है जो जुटाए। अब देखो अपने थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इधर भी क्या बेईमानी कर दी इन्होंने। पता नहीं क्या ये पेपर बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। हम में दे दो भाई, हम बना देंगे पेपर ढंग से, और कोई एक भी डाउट नहीं आएगा। ये देखो, ये मॉर्निंग वाले सेशन की हमारे ठीक है जी, आंसर की है। क्वेश्चन नंबर 8, 21 और 28, 3 क्वेश्चन डिलीट कर दिए इन्होंने। 3 क्वेश्चन डिलीट करें। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन उन्होंने डिलीट करें। क्वेश्चन उठाया मैंने, क्वेश्चन नंबर 8 देखो जी क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपके है, ये वाला आबानेरी वाला है। आबानेरी में स्थित हर्षद माता मंदिर किस शैली में बना है? अरे यार, अरे बच्चे बच्चे को पता है इस सवाल का जवाब यार। ये गुज्जर भर्तियार है, गुज्जर भत्तियार ही है। आरपीसी ने खुद ने कितने एग्जाम में ये सवाल पूछ लिया, लेकिन इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। क्या मतलब है जी? इस क्वेश्चन को क्यों डिलीट कर रहे हो यार? अगला देखो, निम्न में से किस प्रकार के वन राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्रों में पाए जाते हैं? 2 आंकड़ा है। अरे भाई, जो ज्योग्राफी पढ़ता है ना वन वनस्पति में, मतलब सबको पता होता है कि 2 आंकड़ा पाया जाता है सब जगह। इसको भी डिलीट कर दिया जी। अगला, भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा गया? जो आपके ज्योग्राफी की जो बेसिक किताब आती है ना, वो हरिमोहन सक्सेना वाली रो, अरे उनमें लिखा हुआ है यार कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, कितनों में नहीं बांटा गया यार। क्यों कर दिया? पर इनको पता था। अब देखो 3 क्वेश्चन डिलीट कर दिए ना। जिस बच्चे के तीनों क्वेश्चन सही थे ना, 3 नंबर तो गया ना उसका। आप बताओ गया कि नहीं? ये क्या करते हैं कि रिजल्ट को टॉपल करते हैं। रिजल्ट, अब 3 क्वेश्चन डिलीट हो गए ना, अब जिस बच्चे के 3 क्वेश्चन सही थे ना, अब वो सोचो वो कितने बच्चों से पीछे हो जाएगा वो बच्चा, है कि नहीं? अब चूँकि 3 क्वेश्चन डिलीट कर दिया ना, तो अब आपकी जो फर्स्ट पारी में जिसका पेपर था ना, उसके टोटल क्वेश्चन रह गए हैं अब 117 क्वेश्चन रह गए हैं। और पेपर मेरे हिसाब से अभी भी 120 मार्क्स का ही रहेगा, क्योंकि देखो, क्योंकि सेकंड पारी में 2 क्वेश्चन डिलीट करें तो पर क्वेश्चन है ना नंबर बढ़ जाएगा। बाकी पेपर मेरे हिसाब से उतने का ही रहने वाला है। तो अगर फर्स्ट पारी का जिसका भी पेपर है, तो अगर उसका एक क्वेश्चन कितने नंबर का है मैं बात करूँ, तो वो 1.025 मार्क्स का उसका एक क्वेश्चन हो जाएगा। ये ध्यान रखना आप, अगर आपने मार्क्स निकालते हो ना, तो इससे देखना आप, एक क्वेश्चन आपका 1.025 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद में मैंने 3 डिजिट लिए। वो आरपीसी पे डिपेंड करता है, कोई 3 लेती है, 4 लेती है, कि 2 ही लेती है, फिर लेती ही नहीं है, वो देखेंगे, वो आरपीसी निकालेगी। ठीक है, ये तो फर्स्ट पारी का है। और सेकंड पारी वाले की बात करूँ मैं, 2 क्वेश्चन इसमें डिलीट करें, 25 नंबर का है और एक 101 नंबर का है। क्या क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित में से किस कारण से राजस्थान के दक्षिणी भाग में
दक्षिणी भाग में ऋतु में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसका देखो जी क्या पूछ रहा है, मैं बता दूँ आपको सीधा सीधा। ये पूछ रहा है कि जैसे आपका ये राजस्थान है ना, ये राजस्थान है, ये पूछ रहा है कि ये दक्षिणी भाग है ना, इधर ज़्यादा वर्षा क्यों होती है, इसका कारण पूछा है। ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा में अधिक नमी होती है। ठीक है जी। अरावली पर कम ऊंचाई और वनस्पति है, तो बिल्कुल ही गलत हो गया। दक्षिणी भाग में अरावली की ऊंचाई ज़्यादा है और वनस्पति भी ज़्यादा है। अरावली का विस्तार अरब सागर की मानसून की शाखा के समांतर है। देखो ये कारण पता क्या बता रहे हैं, अधिक वर्षा का पूछा है तो इसकी वजह से तो कम वर्षा होती है, तो ये भी गलत हो गया। अधिक ऊंचाई और सघन वनस्पति आवरण के कारण। अब आरपीएससी को क्या लगा होगा कि ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं इसके। बता रहा हूँ मैं आरपीएससी का थॉट प्रोसेस क्या होगा कि ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं कि अधिक ऊंचाई और सघन वनस्पति। लेकिन मैं मेरे हिसाब से बताऊँ ना अगर आपको कि क्या ठीक हो सकता है, तो मेरे हिसाब से ये ठीक हो जाना चाहिए था। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना कि देखो आपको पता होगा ये तो अपने अरब सागर वाली शाखा आती है, ठीक है, और इधर से होती है अपनी बंगाल की खाड़ी। अपने जो बारिश होती है ना इससे ज़्यादा होती है, तो सीधी सीधी बात है ना भाई, इससे ज़्यादा हो रही है तो ये ज़्यादा वर्षा करेगी इधर, और दक्षिणी भाग में इसी वजह से ज़्यादा वर्षा होती है। तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक हो जाना चाहिए था। बाकी आप भी एक बार मेरे को कमेंट में बताओ कि फर्स्ट और चौथे जो ऑप्शन है उनसे आपको क्या लगता है कि क्या ठीक हो सकता था। हालांकि इसको डिलीट कर दिया तो वैसे तो कोई मतलब है ही नहीं। अब देखो अगला सवाल क्या लिखा इन्होंने कि राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 है, इसके अनुसार अध्यक्ष का पद ग्रहण करने के कितने समय के अंदर अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अरे यार तुमने ऑप्शन ही गलत बना दिए सारे यार। 1 महीना, 6 महीना, 1 वर्ष, कभी भी पागल हो गया। तुम्हें पता है कि क्या बोलते हैं, 2 साल बीच में नहीं आएगा, नहीं 2 साल नहीं आएगा, बीच में आ जाएगा, और लास्ट 2 साल में नहीं आएगा, ये है। तुम्हारे ऑप्शन ही गलत है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत होना था। अब चूंकि 2 सवाल गलत हो गए इसमें, तो इसमें टोटल क्वेश्चन अपने बच के 118, ठीक है। मार्क्स अभी भी 120 से रहेंगे पर क्वेश्चन। अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो इसमें आपके 1.016 यानी कि 1.016 ये आपके मार्क्स हो जाएंगे। तो जैसे मान लो किसी के कितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जैसे मान लो किसी के 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, तो वो क्या करना कि 90 क्वेश्चन को आप गुणा कर देना 16 से, तो आप ऐसे अपने मार्क्स निकालना अभी तो, ठीक है, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है तो। अब देखो चर्चा करते हैं यहाँ पे कट ऑफ की, क्या कट ऑफ हो सकती है। पहले तो कोचिंग माफिया बता दूँ मैं। कोचिंग माफिया ने तो आते ही 100 प्लस 105 प्लस फलाना ढिमकाना सब बता दिया। इनकी हकीकत मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें मैं नाम तो लिखूँगा नहीं कोचिंग का, नहीं तो 24/7 ऐसे कुछ नाम पता लग जाएगा आपको कौन से 24/7 हो रहा है जी। पॉलिटी का टीचर था जी। पॉलिटी का टीचर को है ना ये भी नहीं पता था कि जो अपनी, अगर आपने थोड़ा सा पेपर ध्यान से देखा हो तो क्वेश्चन था कि जैसे वो मूल करते राष्ट्रीय गान का सम्मान ये वाला था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना उसके अंदर था वो। उस पॉलिटी के टीचर को ये सवाल भी पता नहीं है, और वो पूरी लास्ट में पता क्या बोलता है, कट ऑफ जाएगी जी 105 प्लस। अरे भाई तू पॉलिटी का टीचर है, तेरे को खुद को पॉलिटी का सवाल नहीं आ रहा है। पॉलिटी के टीचर को खुद का पॉलिटी का सवाल नहीं आ रहा। दूसरा कोर्स, किसी का भी वीडियो बनाएंगे ना, कोर्स बेचेंगे, इसका कोर्स ले लो जी, उसका कोर्स ले लो जी, ये नहीं तो ये ले लो, ये नहीं तो ये ले लो। अरे भाई तुम जो वीडियो बनाते हो ना वही काम करो। तुम करंट अफेयर्स के वीडियो में भी कोर्स बेच देते हो, पॉलिटी पढ़ाते हो तो भी कोर्स बेच देते हो, हिस्ट्री पढ़ाते हो तो भी कोर्स बेच दो, कटो बता रहे हो तो भी कोर्स बेच रहे हो। अरे जो बच्चा जो देखने आ रहा है ना उसको वही चीज़ दो भाई। कोर्स जिसको लेना होगा वो ले लेगा तुम्हारा, ये बकवास। और क्यों लेगा तुम्हारा कोर्स, तुम्हारे खुद के टीचरों को तो आता नहीं है, तुम्हारे खुद को टीचरों को कुछ आता नहीं है, फालतू में तुम कोर्स बेचते रहते हो। अब देखो ये कोचिंग माफिया ना, इसका तो ये था कि लगभग 100 ने तो 100 प्लस ही बताइए, 90% ने, और कुछ महान लोग हैं जिन्होंने 105 प्लस बताई है। और मैंने एक देखा था, एक बेवकूफ़ कोचिंग वाला तो ये कह रहा था जी 110 प्लस ही चल जाए ना कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई तू 150 ही बोल देना फिर। कहाँ पढ़ा है तू, 120 में से 150 बता दे तू। तेरा वीडियो को देखने आए ना तो कुछ लॉजिक, तो कुछ ऐसी बात बता कि उसको लगे कि हाँ यार ये बंदा सही बोल रहा है। क्या 110 प्लस भी जा सकती है तो कोई औचित्य नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई? तूने देखा है क्या पेपर? तेरे को पता है क्या कैसे क्वेश्चन आए थे? 110 प्लस चल जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अरे कैसे नहीं होगी, बड़ी बात ही होगी भाई। 120 में से 110 प्लस नेगेटिव मार्किंग है मेरे भाई, नेगेटिव मार्किंग है। पेपर देख, उसको पहले एनालिसिस कर, उसके बाद में बोल 110 प्लस, 105 प्लस, 100 प्लस जितनी भी है। पर पहले कम से कम 120 क्वेश्चन जो है पेपर के वो देख तो ले। इन्होंने जो भी कटो बताई ना, वो 60 क्वेश्चन जो आपके जीके के आए थे ना उनको देख के बस बकवास करी उन्होंने, और कुछ ही नहीं है। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के थे, लेवल वाले क्वेश्चन थे। 40 क्वेश्चन आपके जो नगर पालिका था
उसके थे। और आपको हकीकत बताऊँ मैं इन कोचिंग वालों की, बहुत बड़ी कोचिंग है जी। उसमें पता है नगर पालिका के 40 वाला जो नंबर का पोर्शन है, कौन सी टीचर ने पढ़ाया है? पॉलिटी के टीचर ने पढ़ाया है जी। आप बताओ मुझे, पता है किसका सब्जेक्ट है ये नगर पालिका वाला? यह है लॉ का सब्जेक्ट। और लॉ का सब्जेक्ट पता है कौन पढ़ा रहा है आपको? पॉलिटी का टीचर पढ़ा रहा है। ये हालत है इनकी, ये लूट मार मचा रखी है। बच्चों ने एडमिशन तो ले लिया कि अरे भाई बहुत बड़ी कोचिंग है, नाम हो जाएगा, पढ़ लेंगे तो नौकरी लग जाएंगे। वो तो बाद में पता लगा जब मेरे पास बच्चों के मैसेज आए, बोले सर पढ़ने तो गए थे नगर पालिका, और पढ़ा कौन रहा है? पॉलिटी का टीचर पढ़ा रहा है सर नगर पालिका। अरे वो क्या पढ़ाएगा, उसको क्या आता है? वो नगर कानून लो है, वो कानून है। तो आपको पता है कानून में एक एक शब्द की परिभाषा होती है, और एक शब्द इधर उधर होते ही अर्थ भी उसका चेंज हो जाता है। तो ये पॉलिटी का टीचर है ना जी नगर पालिका पढ़ा रहा है। आप सोच लो फिर क्या ही होगा उनका। तो देखो ये बिल्कुल गलत है। ये जो है ना, ये 100 नंबर है, ये 105 नंबर, बकवास, सब बकवास है। ना पेपर देखा, ना ढंग से पढ़ाना आता है, कुछ मतलब नहीं इनका। अब देखो अपन अपने थोड़ा सा अपन लॉजिक लगाएंगे अब, ठीक है। अभी हुआ क्या है कि जैसे पहला जो मेरा, आपको मैं बताऊँ, आप लोगों ने अगर किसी ने नेटफ्लिक्स पे है ना एक सीरीज़ है, उसका नाम है मनी हाइस्ट, ठीक है। अगर किसी ने नहीं कुछ देखी हो तो कभी देख लेना, टाइम मिले तो, हालांकि ये भी मत देखना। उसमें क्या करता है कि एक प्रोफेसर होता है, वो कुछ लोगों को पकड़ता है और वो चोरी करते हैं, बैंक लूटते हैं वो, ठीक है जी। बैंक लूटने का काम करते हैं। अच्छा आप ये कहोगे कि मैं एक कहानी क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं बताऊँगा आपको, थोड़ा सा टाइम दो मुझे 1 मिनट का। वो बैंक लूटने का काम करते हैं। तो बैंक लूटने का काम करते हैं तो वो प्रोफेसर जो होता है वो काफ़ी सालों तक, 5-10 साल तक वो और उसका भाई बैठ के प्लान बनाते हैं उसका, बैंक को लूटा कैसे जाए, ठीक है। प्लान में क्या बनाते हैं? वो ऐसा प्लान बनाते हैं कि इस प्लान का जो भी आउटपुट होगा, यानी कि ये काम होगा तो ये हो जाएगा, आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3। मतलब जैसे मान लो वो बैंक लूटने गए तो पुलिस आ गई तो क्या हो सकता है? पकड़ में हो गए तो क्या हो सकता है? पकड़ में नहीं आए तो क्या हो सकता है? मतलब उस प्लान का जो भी आउटपुट होता है ना, जितनी भी संभावनाएं उस प्लान से पैदा होती है ना, उन सभी को वो पहले ही सोच लेता है, और पहले ही सोच के उनके हिसाब से उस परिस्थिति से निकलने का तरीका भी वो पहले ही सोच लेता है। इसलिए वो है ना लास्ट तक पकड़ में नहीं आता उसके। वो तरीका ना मैंने यहाँ पर इस्तेमाल करा है। मैं सोच रहा था कैसे वीडियो बनाऊँ, क्या लॉजिक लगाऊँ मैंने भी यही करा है कि जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना, जितनी भी संभावनाएं हो सकती है आपकी, वो मैंने सारी सोची है जी इस बार। तो पहली जो मेरी संभावना नंबर 1 है ना, वो यही है कि एक बच्चा है, उसके 62 मार्क्स आपके आए हैं, और वो 82 मार्क्स के लिए आपको 40 लाख रुपए दे रहा है, ठीक है जी। 3-4 बच्चे हैं जो पकड़ में, 3-4 बच्चे हैं, वो 62 नंबर से 82 नंबर के लिए 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए समझते हो आप? 40 लाख बहुत ज़्यादा होता है, 40 लाख अपने देशों के लिए तो 40 लाख रुपए दे रहा है। इसका मतलब कहीं ना कुछ जो पेपर आउट करवा रहा है, या फिर जो आरपीएससी में जो सरगना बैठा है उनका जो भी है, उसने ये आश्वासन तो दिया होगा कि तुम 82 नंबर तक ले आ जाओ, हो सकता है कि तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर, है कि नहीं है? हो सकती है ना ये संभावना कि जिसने आरपीएससी में, जिसने आपकी ओएमआर शीट निकाल के आपको दिखाई और आपको बता दिया कि आपके 62 नंबर आए हैं, तो उसी आरपीएससी के सदस्य ने या फिर जिसने भी वहाँ से पेपर निकाला है, उसने उसको ये भी आश्वासन दिया होगा कि अगर आपके 82 नंबर आ जाते हैं, अगर आप 20 नंबर और बढ़वा लेते हो तो जी आप सेफ हो। संभावना है ना, है कि नहीं है? हो सकता है ऐसा। अगर इस हिसाब से देखें ना अपन, इस वाली संभावना के हिसाब से कि ये 40 लाख रुपए खर्च करे, इस संभावना के हिसाब से अगर अपन देखें ना कट ऑफ, तो फिर तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा रही। और इसके पक्ष में अगर मैं चीज़ें देखूं, अगर इसके पक्ष में मैं चीज़ें देखूं तो देखो रीज़न ये है कि पेपर इजी था, लेकिन इसी का नेगेटिव पॉइंट ये है कि इजी पेपर की तैयारी किसी ने करी थी। दूसरा पेपर ये है कि जी करंट अफेयर्स है ना, सब राजस्थान का पढ़ के गए थे। जो डेली एक बंदा है, डेली 1.5 घंटे का करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आता है, और करंट अफेयर्स में हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ाता है। मतलब कुछ भी चल रहा है, वो कहता है जी सब आ जाएगा, जी सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं मिला, ख़त्म, खेल ख़त्म। और अपना जो नगर पालिका, म्यूनसिपलिटी, ये वाला ईजी था, पर जिसने पढ़ा ना उसके लिए जीता जी, जिसने नहीं पढ़ा ना उसके लिए बिल्कुल भी जी नहीं था, है कि नहीं? तो अगर इस वाली चीज़ को मैं आधार मानूँ ना, इसको अगर मैं संभावना नंबर 1 बोलूँ ना मेरी, कि
कि अगर क्या इस हिसाब से 82 नंबर तक 40 रुपये दे रहे हैं, तो इस हिसाब से अगर मैं देखूँ ना, तो जी आपकी जो जनरल की कट ऑफ है ना, वो आपकी 90 नंबर के आसपास ही रह सकती है। मैंने कहा ना आपको, मैं पूरी संभावना लेके चल रहा हूँ। तो इस हिसाब के जनरल की कट ऑफ ना 90 के आसपास रह जाएगी। ओबीसी कट ऑफ की बात करूँ तो लगभग आपके मान के चलोगी इसके ज़्यादा आसपास ही रहेगी, लगभग 88 89 के आसपास ही रहेगी। अगर बराबर भी हो जाए ना तो भी कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आजकल जनरल ओबीसी तो बराबर ही आ रहा है सब जगह। और इसमें अगर अपनी ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा कम मान लो आप, इसके मैं क्या बोलूँ दे 86 से ले लेते हैं इसको, 86 मान लो आप। देखो ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, वो मैं बताऊँ आपको मार्जिन, क्योंकि सीट बहुत कम है ना, तो और नेगेटिव मार्किंग भी है, तो मतलब मार्जिन है ना कम ही रहेगा नंबर के बीच में, बच्चों के बीच में। मतलब एक एक 2 पॉइंट में भी हो सकता है कि ये पॉइंट में भी आ जाए, कि कुछ पॉइंट में इस कैटेगरी जा रही है, कुछ ही पॉइंट में दूसरी कैटेगरी कट ऑफ जा रही है। तो ये तो आप है ना लगभग पास पास ही लेके चलना, क्योंकि वैसे गेम नहीं आएगा। जैसे अभी रीट में जैसे 175 जा रही है तो उधर 195 तक जा रही है, तो वो 20 नंबर वाला वो इधर सिस्टम है नहीं, क्योंकि सीट कम है और ईजी पेपर था, तो उस हिसाब से ठीक है। ईडब्ल्यूएस की होगी जी 86 हो गई आपकी। और अगर एससी की अपन बात कर लेते हैं तो एससी अपन लगा लेंगे यहाँ से 83 के आसपास कर लेंगे। एसटी की अगर मैं ले लूँ तो 82 में एसटी के लेके चल रहा हूँ इस वाले हिसाब से। यह मैंने संभावना बताई है आपको कि अगर उसने 40 लाख रुपए इस हिसाब से दिए, या फिर उसको पता नहीं आरपीएससी वालों ने क्या आश्वासन दिया होगा, जो ओमआर सीट वाला सिस्टम था उस हिसाब से बताया कि ये वाला एक मामला हो सकता है। ये आपकी एक संभावना हो सकती है। दूसरी एक संभावना नॉर्मलाइजेशन को लेकर हो सकती है। ये जी आपकी संभावना नंबर 2 है। नॉर्मलाइजेशन में क्या हो सकता है कि देखो, पहली पारी में अपने 3 क्वेश्चन डिलीट हो गए, ठीक है। सेकंड पारी में जी आपके 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो इधर एक क्वेश्चन का मार्क्स थोड़ा ज़्यादा है और इधर एक क्वेश्चन का मार्क्स है वो कम है। तो अब देखो, वो तो किसका कौन सी पारी में एग्ज़ाम लगेगा वो तो कोई डिसाइड करता नहीं है, पर जो ट्रेंड होता है ना, अब देखो मैंने पिछली बार जब वीडियो बनाया था तो काफ़ी बच्चों ने कमेंट करे थे कि सर है ना, जो नॉर्मेशन होता है सर वो फॉर्मूले से होता है। अरे भाई कहीं का फॉर्मूला होता है यार, तो देखो ना ओएमआर शीट में कहाँ फॉर्मूला बैठेगा, उसमें फॉर्मूला लगाया, ठीक है, फॉर्मूला लगाया आपके, और आपके आगे जी नंबर कम, क्या फ़र्क पड़ता है। ये लो 10 घोड़े बढ़ दिए मैंने, अब लगाओ फॉर्मूला, हो गया सिलेक्शन। कुछ फॉर्मूला नहीं है, बकवास बनाने वाला फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है। इसी फॉर्मूले से क्या होता है, एसएससी में 200 नंबर का पेपर होता है ना, तो उसमें से 205 नंबर आ जाते हैं। ये है फॉर्मूला, सब बकवास है ये। अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ ना इसमें, तो थोड़ा ट्रेंड यही होता है कि जो फर्स्ट पारी होती है उनमें थोड़े से नंबर बढ़ जाते हैं, सेकंड पारी में हो सकता है उतने के उतने ही रहो, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर तो अभी जो मुझे लग रहा है ना, मुझे लगता है क्या पता नॉर्मलाइजेशन ये करेंगे भी नहीं करेंगे, नॉर्मलाइजेशन ये भी इनका पता नहीं है क्या नहीं है भाई। ये नॉर्मलाइजेशन करेंगे कि नहीं करेंगे इस बात का भी है ना अभी कंफर्मेशन नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर मेरा विचार यही है कि हो सकता है फर्स्ट पारी वाले को थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए सेकंड पारी वाले के बजाय। इसके ऊपर मेरा भी ओपिनियन यही है। अगला अपन देखते हैं, ये वाला जो है कट ऑफ वाला, अब इसमें है ये जी अपनी अपनी संभावना नंबर 3 है जी, और ये अपना खुद का है, जो मैंने एनालिसिस करा है, जो मैंने सोचा था उस हिसाब से मैंने बनाए। इस वाले में देखो मैंने क्या करा, जो पहले मैंने आपको कट ऑफ बताई थी ना, उससे मैं थोड़ा सा डाउन लेके आऊँगा। मैं तो जो मुझे लगता है, जो पूरा डिटेल में जो देखा है ना मैंने, पहले से मैं कम लेके आऊँगा। रीज़न मेरा ये है कि जो 3 सवाल फर्स्ट पारी में और जो 2 सवाल सेकंड पारी में डिलीट हुए हैं, मुझे लगता है कि वो सवाल जो फर्स्ट पारी में थे उसमें से 3 में से 2 सवाल तो सबके सही थे। एक जो सवाल था ना वो कितने भागों में बांटे, वो वाला थोड़ा सा डाउटफुल था। बाकी वो 2 सवाल तो मुझे लगता है सबके ठीक थे। एक तो इस क्वेश्चन को डिलीट, तो 2 क्वेश्चन यहाँ डिलीट कर देना तो वो कम हो गए नंबर। और अच्छा, आप कुछ कहेंगे कि सर वो तो पर क्वेश्चन नंबर बढ़ गया ना, पर देखो चक्कर ये है कि मान लो किसी बच्चे के तीनों ही गलत थे तो उसको तो फ़ायदा हो गया ना। और सेकंड पारी में जो 2 सवाल थे उसमें ना एक सवाल तो सबका सही था, दूसरा तो था उसको तो डिलीट होना था, उसके तो ऑप्शन भी मुझे ठीक नहीं लगे। तो इस हिसाब से ना मैं ये मान रहा हूँ कि जो पहले मैंने कट ऑफ था तो मैं थोड़ा सा एक नंबर ही डाउन लेके आऊँ, पर मैं डाउन लेके मैं मान के चलूँगा, ठीक है। जनरल की कट ऑफ अगर मैं मेरे हिसाब से अभी लेके चलूँगा ना, तो आप ही चलो, मैं लेके चलूँगा 93 से 94 नंबर, जिसके भी जनरल में आ रहे ना वो सेफ है। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ, ओबीसी में अगर किसी के भी 92 मार्क्स है और उसके आसपास भी है ना, तो ये मान के चलो उसका हो जाएगा।
देखो अब ये क्या संभावना है। अब देखो अगर मान लो जैसे वो पकड़ में आ गया गोपाल जेता हो, ठीक है, थोड़ा सा एक बार मैं देख बताऊँ आपको। 3 बच्चे हैं ना पेपर के समय पकड़ में आए थे बीकानेर में, 3 बच्चे अभी पकड़ में आए, टोटल 6 बच्चे हो गए। ये तो जी पकड़ में आए, अगर मान लो कितनी बेईमानी हुई है इस हद तक हुई है कि पकड़ में ही नहीं आया, तो फिर तो देखो कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ का। अब ये तो संभव नहीं है, हम तो एक आइडियल सिचुएशन लेके चल रहे हैं कि जो बेईमानी हुई है वो पकड़ में आ गए और ठीक ठाक ही बेईमानी करी है इन्होंने, बाकी कुछ तो छोड़ा ही होगा, उस हिसाब से लेके चल रहे हैं अपन, ठीक है। अगर EWS की अगर मैं बात करूँ कट ऑफ की, तो आपके जो EWS की कट ऑफ है वो 90 या 91 के आसपास रहेगी। मैंने आपको बताया था मार्जिन ज़्यादा नहीं जाएगा इसके अंदर, है ना, क्योंकि कम ही सीट है। तो 90-91 के आसपास EWS का आपकी रह सकती है। ऐसे की अगर मैं लेके चलूँगा 89 तक आपकी हो जाएगी SC में, और ST में मेरा अनुमान है 87 मार्क्स अगर ST के अंदर किसी के ठीक है तो ये मान के चलो कि हो जाएगा आपका। और अगर ये MBC की मैं बात करूँ आपके, तो MBC के अगर ये थोड़ा सा देखो तो 80 मैं ले लेता हूँ, 90 ले लेता हूँ इसको मैं, ठीक है जी। 90 मार्क्स तक लगभग हो जाएगा। EWS और MBC का है ना थोड़ा सा पॉइंटों का गैप रहेगा, मेरे हिसाब से ये लग रहा है मुझे। MBC में 90 तक है ना हो जाएगा। इसके अलावा अच्छा अब है ना आपके जो मार्क्स है ना, इसको देखने के बाद में एक बार है ना आपके जो भी मार्क्स है मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। क्योंकि मेरे पास है ना बहुत सारे बच्चों के जो पहले के वीडियो पढ़े थे उनके भी मार्क्स है, तो मैंने क्या उनकी एक लिस्ट तैयार कर रखी है। मैं थोड़ा सा मैं और आइडिया लगाऊंगा कि अगर कुछ 19-20 हो सकता है तो ठीक है। एक बार आपके जो मार्क्स हैं ना वो कमेंट में मेरे को बताने एक बार, बाकी मैं रिप्लाई सबको करूँगा, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर बताना एक बार कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, ठीक है। बाकी अच्छा है ना, आप उन बच्चों से डरना नहीं जो बता रहे कि सर 110+ हो रहे हैं, वो देखना मतलब कि 2 महीने एग्ज़ाम हो गए ना आपके, एक भी बच्चा नहीं मिला जिसने मेरे कमेंट सेक्शन में ये बताया कि सर मेरे 110 मार्क्स आ रहे हैं, एक भी नहीं था। वो टेलीग्राम पे सर्वे वाला है ना, वो सब बकवास है। ये देखो 3 क्वेश्चन डिलीट हो गए ना, जिस बच्चे के 3 क्वेश्चन सही थे ना वो क्या बताओ क्या बच गया। जिस बच्चे के फर्स्ट पारी में वो तीनों क्वेश्चन सही थे, अब उसके 3 नंबर तो यही माइनस कर दो आप। दूसरा उन 3 नंबर की वजह से जो उसके नेगेटिव वाला बढ़ गया वो भी माइनस कर दो, तो वो नहीं है बिल्कुल भी। अगर कोई बच्चे हैं भी ना ये 100+ या फिर 110+ या फिर देखो गिने चुने बच्चे हैं, सीट 104 है, उनके हिसाब से कट ऑफ नहीं बनेगी, कट ऑफ एवरेज मार्क्स के हिसाब से बनेगी, ठीक है। और इसमें अपनी जो एक जो संभावना और ये है कि अगर इसको भी मैं लेके चलूँ संभावना नंबर 4, जब पॉसिबिलिटी नंबर 4 है, इसमें अगर सीट की संख्या देखो बढ़ जाती है, 104 सीट तो अभी आपकी है, ठीक है। 10 सीट अगर इसमें EO की बढ़ जाती है और 38 सीट इसमें RO की बढ़ जाती है, वीडियो मैंने बना रखा है पहले। 10 सीट EO की और 38 सीट अगर RO की बढ़ती है ना, तो भी मुझे लगता है कि फिर जो मैंने बताया ना थोड़ा सा उसमें और डाउन आ जाएगा, फिर मेरा यही मानना है। और ये बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि जो आपके जो DLB है उसने एक बार फाइल भेजी भी थी जहाँ तक मैंने देखा था, तो वित्त विभाग ने उस समय मना कर दिया था कि एक बार है ना फ्रेश फाइल बना के भेजो। तो चूँकि है ना चुनाव भी है सर के ऊपर, और आपको पता है कि नगर पालिका में कर्मचारियों की ज़रूरत भी होती है, तो मुझे लगता है कि ये बढ़ जाना चाहिए। दूसरा कब तक बढ़ सकती है, एक बच्चे ने पूछा था कि सर फाइनल बताओ कब तक सीट बढ़ जाएगी। तो देखो जी जब तक आपके यहाँ DV नहीं हो जाता ना और आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक मेरे हिसाब से ना सीट बढ़ सकती है, तो उसमें तो आप थोड़ी चिंता करो ही मत। और एक और मैं आपको बता दूँ, रिजल्ट का जी मुझे लगता है अगर इनको वैकेंसी को सोच लेना इन्होंने कि ख़त्म करना है, क्योंकि थोड़ा भी लेट खींचेगी तो और मामले सामने आएंगे, तो ये है ना अगस्त में है ना इस वैकेंसी को निपटा देंगे, मुझे लग रहा है अगस्त में तो रिजल्ट निकाल देंगे अगले वाले वीक में। अभी आपत्ति का है कुछ समय, तो आपत्ति लगा नहीं आपको आंदर की पे, और जैसे आपत्ति खत्म होती है रिजल्ट निकाल देंगे 6-7 दिन के अंदर। तो अगस्त में मुझे लगता है कि अब रिजल्ट निकाल देंगे, क्योंकि अब इसको ना ख़त्म करेंगे बस ये। और एक और संभावना नंबर जो मेरी 5 है, पेपर रद्द। आज ही हाईकोर्ट ने बोला है, हाईकोर्ट ने आज ही बोला है कि पेपर रद्द हो सकता है, और हाईकोर्ट ने वो कहा है कि 3 सप्ताह के अंदर जवाब दो। इन्होंने RPSC से, DLB से और जो RPSC का अध्यक्ष है उससे जवाब मांगा है कि ये जो बेईमानी है या OMR शीट वाला सिस्टम है, तो इसके ऊपर आप 3 सप्ताह में जवाब दीजिए। देखो अगर हाई कोर्ट ने अगर रद्द कर दिया ना इसको, तो देखो फिर तो कोई मतलब है नहीं बात करने का, फिर तो वही वापस कोचिंग वाला सिस्टम चालू हो जाएगा। और अगर 3 सप्ताह वाला टाइम दिया है, तो मुझे लगता है 3 सप्ताह में तो RPSC इसका रिजल्ट निकाल देगी, जवाब तो बाद में देती रहेगी, है क्या नहीं है। 3 सप्ताह यानी कि 21 दिन का हो गया, इसमें तो रिजल्ट निकाल देगी इसका। तो ये भी एक संभावना हो सकती है कि अगर पेपर रद्द हो जाए तो
हालांकि देखो संभावना तो कुछ भी है, पेपर जैसे आपको पता है सेकंड ग्रेड के 7 महीने बाद में 2 पेपर हैं उनको रद्द करके वापस ले रहे हैं 30 जुलाई को। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है कि नहीं। तो हो सकता है कि हाई कोर्ट थोड़ा सा कठोर होकर अगर ये दे दे डिसीजन की रद्द करो इस भर्ती को, दोबारा लो आप, तो ये भी संभावना है। या फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट ये देखे कि बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत बदनामी हो रही है, इससे अच्छा तो पेपर दोबारा ले लेते हैं, तो वो गवर्नमेंट भी ये डिसीजन ले सकती है। हालांकि अभी तो कोई संभावना नहीं है, बाकी देखते हैं जो भी डिटेल होगी, अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा उसके बारे में। बाकी अगर वीडियो पसंद आया आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करो। पूरा मैंने जितना भी एनालिसिस हो सकता है, जितनी संभावनाएं बन सकती है परीक्षा को लेकर, पूरी आपके सामने डिटेल और तथ्यों के साथ पेश करिए। कुछ भी कल्पना नहीं है इसके अंदर, जो है सब आपके सामने। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। आपके जो भी मार्क्स है एक बार मेरे को कमेंट में बताओ आप कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। और चैनल को ना सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।